नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज लेसन। आज लेसन नंबर 7 है हमारा, बेसिक्स ऑफ म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं। तो आइए आज सीखते हैं भारत में प्रचलित दो संगीत पद्धतियों के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे या एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, तो वो दो ब्रांचेज में डिवाइडेड है, यानी कि दो भागों में विभक्त है। तो भारत में दो संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली संगीत पद्धति का नाम है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति। आइए पहले उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति का ही एक दूसरा नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम। ठीक है। और इसी तरह से दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति, या आप कह सकते हैं जो उसका प्रसिद्ध नाम है कर्नाटकी संगीत पद्धति, और इंग्लिश में साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम। तो आज आपने समझ लिया कि हमारे इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक भी कितने भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में। वी हैव डिवाइडेड अवर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन इन इंडिया इनटू टू पार्ट्स। वन इज नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल एंड अनदर वन इज साउदर्न इंडियन स्टाइल इन क्लासिकल म्यूजिक। तो आइए इस पे आज बात करते हैं, ये क्या है और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज हैं, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे संगीत की। जो भारत में संगीत है वो कहाँ है, और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसका दायरा क्या है, कहाँ उसका विस्तार क्षेत्र है और वो किस तरह से कार्य करता है। तो जितने भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स सुनते हैं डियर स्टूडेंट्स, और जितनी भी आप गज़लें सुनते हैं, भजन सुनते हैं, आप कवालियाँ सुनते हैं, सूफी सॉन्ग सुनते हैं, फोक म्यूजिक सुनते हैं, ये सब कुछ आपको उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। तो आज के बाद आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भारतीय फिल्म संगीत, जो बॉलीवुड म्यूजिक आप सुनते हैं, जैसे आप अरिजीत सिंह के फैन होंगे, आप सोनू निगम जी के फैन होंगे, या आप मोहम्मद रफ़ी जी के फैन होंगे, तो ये जो भी गायक हुए हैं या बॉलीवुड में जो भी म्यूजिक चलता है वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक स्टाइल पे चलता है, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आधार मान करके ही चलता है। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, या जिसे एक पॉपुलर नाम दिया गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वो कहां कहां पे है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़कर, वहां पे हर जगह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बोलबाला है। बस आप ये मान लीजिए कि अगर 100 में से हमें इसका परसेंटेज निकालना हो तो अब मैं कह सकता हूं कि 70%, या मैं कहूं कि 75% पूरे भारत में लगभग हर जगह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बोलबाला आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की, कि उसे कर्नाटकी संगीत भी कहा जाता है। ऐसा उसे इसलिए कहा जाता है और क्योंकि पहले मैं दक्षिण भारतीय संगीत की बात करता हूं, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का वो प्रकार या वो भाग जो भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में जो संगीत, शास्त्रीय संगीत पाया जाता है उसे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। और इसका एक पॉपुलर नाम भी है, वो है कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत। तो इस नाम के पीछे की जो थ्योरी है वो ये है कि सबसे पहले दक्षिण भारत में कर्नाटक नाम का जो हमारा स्टेट है, कर्नाटक राज्य में सबसे पहले जो है इस संगीत की शुरुआत हुई थी, इसीलिए कर्नाटक स्टेट से इसका नाम पड़ गया कर्नाटकी संगीत। लेकिन एक मजे की बात यह भी है डियर स्टूडेंट्स कि जो कर्नाटक स्टेट है वहां पे भी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत ज्यादा प्रचलित है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि कर्नाटकी संगीत, जहां से कि कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत उत्पन्न हुआ, प्रचार में आया, सामने आया, उसका ओरिजिन वहां से माना जाता है, लेकिन वहां पर भी अधिकतर छाप यदि आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वहां से कलाकार हुए हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक के, और वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को गाने वाले कलाकार हुए हैं। जैसे मैं आपके सामने एक नाम लेकर के आपको बताना चाहूंगा। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं आजकल वर्तमान में, आप जानते ही होंगे, उनका नाम है पंडित एम वेंकटेश जी। तो पंडित वेंकटेश जी हैं तो कर्नाटक स्टेट के, लेकिन वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बड़े प्रखर गायकों में से एक हैं।
उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा पंडित भीमसेन जोशी जी का। वो महाराष्ट्र में बेस्ड रहे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन धारवाड़ और गदग के एरिया से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी कर्नाटक की ही एक भूमि से आने वाले कलाकार थे। पंडित भीमसेन जोशी, जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कर्नाटक स्टेट से ही उनका रिलेशन रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े कलाकार जो कर्नाटक स्टेट से जिनका लेना देना रहा हो, या जो कर्नाटक स्टेट के रहने वाले हों, जैसे पंडित वेंकटेश जी हैं, एम वेंकटेश जी, तो वो भी हिंदुस्तानी संगीत को ही जो है गाना गाते हैं, या हिंदुस्तानी संगीत के वो गायक हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में भी कहीं ना कहीं जो है दक्षिण भारतीय संगीत का इतना अधिक बोलबाला नहीं है। वहां पे बैलेंस है, वहां 50-50 चलता है काम। वहां पे आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी मिलेगा और आपको दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी और स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में, सब में आपको दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति मिलेगी। अब है क्या डियर स्टूडेंट्स कि हमारे इन दोनों संगीत पद्धतियों में थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग ख्याल गायकी गाते हैं, हम ठुमरी गाते हैं, हम तराना गाते हैं, या हम मान लीजिए होरी गाते हैं, ध्रुपद गाते हैं, धमार गाते हैं। इस तरह की हमारी गायन शैलियां हैं। तो इसी के समकक्ष यदि हम साउथ इंडियन म्यूजिक में देखें तो वहां पे क्या है, वहां पे वर्णम है, कृति है, तिल्लाना है, राग मालिका है, आपका जावली है, पदम है। तो ये उनकी गायन के प्रकार हैं। जैसे हम यहाँ पे ख्याल गायकी करते हैं, वैसे ही वहां पे उनकी जो है कृति गायन होता है। तो कृतियां उनकी जो है भक्ति रस प्रधान होती हैं। तो जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें जो है भक्ति रस की अधिक प्रधानता होती है। और हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रृंगार रस है, करुण रस है, भक्ति रस है, वीर रस है, अलग अलग रचनाएं आपको मिलेंगी, और बहुत वाइड हमारा ये जो है सिचुएशन चलती है यहाँ पे संगीत की। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं, और साउथ के साथ हमारा क्या क्या मिलना जुलना है। हमारा जो संगीत है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और कर्नाटकी जो संगीत है, इसमें जो सिमिलैरिटीज है उस पर थोड़ी सी मैं बात करता हूं। हमारे संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में 12 स्वर माने जाते हैं टोटल, और वहां भी साउथ इंडियन म्यूजिक में भी 12 ही स्वर माने जाते हैं। हमारे यहाँ भी ताल और लय का महत्व माना जाता है, वहां भी ताल और लय का महत्व माना जाता है। हमारे यहाँ पे शब्दों को भी हम स्थान देते हैं, और वहां भी शब्दों का विशेष स्थान है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो ये कि हम यहाँ पे ताल वाद्य के रूप में प्रमुख रूप से तबला और पखावज को लेते हैं, जबकि कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में प्रमुख रूप से मृदंगम, यानी मृदंगम को मृदंग भी कहा जाता है और मृदंगम भी कहा जाता है। तो मृदंग या मृदंगम कुछ भी आप कह लीजिए, उस वाद्य यंत्र को ताल वाद्य के रूप में प्रमुख रूप से वहां पे मान्यता मिली हुई है। अब एक और मजे की बात आप देखिए, हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग गायन की परंपरा में गायन समय का बड़ा महत्व माना जाता है, जबकि साउथ इंडियन म्यूजिक सिस्टम में गायन समय का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता। हमारे यहाँ पे थाट राग पद्धति चलती है, और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी थाट राग पद्धति चलती है। तो यहाँ पे भी हम सिमिलर हो जाते हैं कि कहीं कहीं पे हमारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, कहीं कहीं पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये दो मेनली जो है हमारे देश में, भारत देश में संगीत की, क्लासिकल म्यूजिक की दो अलग अलग ब्रांचेज हैं जो हमारे एक ही देश में खूबसूरती से अपना काम कर रही हैं। साउथ इंडियन म्यूजिक को देखिए, उसकी अपनी ब्यूटी है, उसका अपना ही एक चार्म है, उसका एक अपना ही आनंद है। और यदि आप नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक को देखें, शास्त्रीय संगीत को देखें, तो उसकी एक अपनी ब्यूटी है, उसका एक अपना चार्म है। तो दोनों ही एक संगीत, मैं कहूं अगर कि हमारे शास्त्रीय संगीत का यदि एक जो बगीचा है, उस बगीचे में खिले हुए दो अलग अलग रंगों के अलग अलग फूल हैं, दोनों ही खुशबूदार हैं और दोनों ही मधुर हैं। तो ये है हमारे देश की शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियां, आज इनके बारे में मैंने आपसे बात की। ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको लिंक दिया है मेरी बुक्स का, जो मैंने लिखी है। संगीत वाटिका नाम की मैंने किताब लिखी है, उस पर आपको ये सब मिल जाएगा रिटर्न में, बहुत विस्तार से मैंने वहां पे दिया हुआ है। और भी आपको वहां पे देखना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, आप इसको वहां पे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि मैंने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी जाके इन सब नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको अपना ब्लॉग का भी एड्रेस दिया हुआ है, मेरे ब्लॉग जो मेरा जो खुद का पर्सनल ब्लॉग है, उसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप जो है इन सारी जानकारियों को बड़ी विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये तो वीडियो लेसन में जस्ट आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली, इसीलिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा लेसन। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको वो मेन चीजें बताई हैं जो आपके समझ में आ जाए आपको। तो आज हमने बात की नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, और भारत में प्रचलित दो संगीत विधाओं के बारे में जो जानी जाती हैं दो संगीत पद्धतियों के नाम से।
तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 8 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज का ये लेसन और मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।